नीट एग्जाम एक बार फिर से कैंसिल हो चुका है और तमाम जो बच्चे हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए नीट एग्जाम का जो छात्र है वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिर से नीट जो एग्जाम है उसका पेपर जो है लीक हो गया था और जो है कैंसिल हो गया है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गलत चीज है कि नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है। ऐसा नहीं, जेई का पेपर आज तक हमने देखा बहुत कम लीक हुआ है। नीट का पेपर तो 2020 के बाद कितनी बार लीक हुआ है। इवन 2024 में भी नीट के पेपर लीक होने का बात हुआ था, बट वो पुष्टि उसकी बहुत कंफर्म नहीं हुई थी। एनटीए ने सारे दावे रद्द कर दिए थे। पर जो स्टूडेंट है उसकी मेंटालिटी पे कितना असर आ रहा है एक पेपर लीक होने से। कितनी मेहनत से कोई स्टूडेंट तैयारी किया होगा, 700 से ऊपर कोई नंबर पा रहा होगा, उसका पेपर लीक होने से कितना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है उस बच्चे को, ये आपको समझना चाहिए। एनटीए को अपने अंदर की फैकल्टी को सुधारना चाहिए कि ऐसा पेपर लीक आगे कभी ना हो। सवाल इस बात का है कि इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं आप लोग और अब जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, कितना तकलीफ होता है। इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं, इतना समय देते हैं पढ़ाई में। नीट का एग्जाम देना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बच्चा 360 दिन या 2 साल से जो तैयारी कर रहा है वो 730 दिन वो तैयारी कर रहा है, उसके बाद लगातार मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करके फिर नीट क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद पेपर लीक होना वेरी डिसअपॉइंटिंग। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, कितना उसका तकलीफ है, अब कितना मेहनत से तैयारी करते हैं आप लोग? देखिए, इतनी 2-2 साल की मेहनत है, किसी की 1 साल की, जितने भी टाइम की मेहनत है वो बर्बाद हो रही है। इतने इंस्टीट्यूट में जा के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर ध्यान दें और एनटीए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। कुछ पैसों के लिए पेपर लीक कर दिया जा रहा है, बच्चों की पूरा साल बर्बाद हो जा रहा है और ये काफी गलत है। पेरेंट्स इतना पैसा दे करके हमें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इतनी गलत चीजें हो रही है हमारे साथ, तो ये इसमें हमारा ही लॉस है। ऑब्वियसली किसी का लॉस नहीं है, इसमें तो स्टूडेंट्स का लॉस है। तो ध्यान देना चाहिए इस बारे में। मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज इस पे ध्यान दें और देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। प्लीज। कहा ये जा रहा है कि 600 अंक का जो प्रश्न पत्र था वो पहले ही लीक हो चुका था। एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले ही सबको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए दे दिया गया था। हाँ, ये बात तो मुझे भी ऐसी पता चली कि टेलीग्राम पे ही पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि 615 मार्क्स से कुछ पेपर लीक हुआ है। इतने मार्क्स का पेपर लीक हो गया तो क्या मतलब है? मतलब जिन बच्चों ने तो इतनी मेहनत करी थी, जिन्होंने नहीं करी थी, जिन्होंने इसी के भरोसे उन्होंने पेपर दिया, उनका तो चल गया, लेकिन जिन्होंने पूरा साल दिया, जिनके पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया है, उसका तो पूरा बर्बाद हो गया, उसका तो वो हो गया, खराब हो गया पूरा साल। आपको लगता है टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पे रोक लगानी चाहिए? क्योंकि अक्सर जब भी ऐसी कमियां आती है टेलीग्राम के टेलीग्राम के थ्रू ये सबसे ज्यादा ये आता है कि पेपर्स जो होते हैं लीक सबसे ज्यादा टेलीग्राम से ही होते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट पे इस पे ध्यान देना चाहिए और आई थिंक मुझे लगता है कि इसे बंद करना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा लीक हो रही है, अगर उसी की वजह से लीक हो रहा है, हमारा साल बर्बाद हो रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो हमारे साथ दोबारा, क्योंकि अभी हमारे सीनियर्स के साथ हुआ है। अगर सेम चीज हमारे साथ हुई तो हमारा तो साल बर्बाद हो जाएगा, 2 साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो अब क्या लगता है आपको एनटीए की कितनी बड़ी लापरवाही है? क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम कराने की जिम्मेदारी उनकी रहती है, मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, खून पसीने की कमाई से जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लापरवाही तो मैं सबसे ज्यादा गवर्नमेंट और एनटीए की ही मानूंगी, क्योंकि आपकी निगरानी में ही पेपर बन रहा है और अगर पेपर लीक हो रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है। हमारा पेरेंट्स का मेहनत करके हमें ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाना, हमारा साल तो बर्बाद होता है, पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसमें एनटीए का कुछ नहीं जा रहा है। वो तो फिर कर देंगे दोबारा पेपर दो, फिर उसमें भी हमारी पैसे लगने वाले हैं। एनटीए का कुछ नहीं है, साल हमारा बर्बाद होगा, हमें दोबारा पैसे देकर के दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा पेपर देना पड़ेगा, मेहनत हमारी लगेगी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, एनटीए द्वारा ये जारी किया गया है कि एग्जाम फिर से कराया जाएगा। सवाल ऐसे चलता रहेगा। आपने बोल दिया कि उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी जो लोग इसमें शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट के भी नाम आ रहे हैं जो पूरी तरीके से नकल माफिया को जकड़ कर बैठे हैं। देखिए, ये चीज है कि पैसा देके आप पेपर खरीद रहे हैं, एक ये गलत चीजें हैं। पैसा देके जो पेपर खरीद उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, ये सख्त एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई किसी का रिलेशन में निकल जा रहा है सरकारी अधिकारी के या कोई बड़ा पदवी पे इंसान है, उसके ऊपर जो ये सब एक्शन नहीं लिया जाता है, ये जब से ये सब एक्शन लेने लगा जाएगा सारे लोगों पर बराबर रूप से, तब तक ये पेपर नहीं सही से कंडक्ट होगा, जब तक ये काम नहीं होगा। आपको लगता है टेलीग्राम जैसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पे भी रोक लगाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से
ये देखा जा रहा है कि जितने भी पेपर लीक की बात हो या साइबर फ्रॉड की बात हो, ज्यादातर टेलीग्राम के थ्रू किया जाता है। देखिए, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो नीट के लिए दो, एक एडवांटेजियस रूप से और एक डिसएडवांटेजियस रूप से। एडवांटेज प्रैक्टिस करने के मिलते हैं, नीट का पेपर का एक फॉर्मेट मिलता है, तो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग अब पैसा कमाने के चक्कर में नीट का पेपर लीक कर रहे हैं, ये चीज गलत है। ये एक बच्चे को भले फायदा मिल सकता है एक पेपर लीक होने से, बट जो 24 या 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा। उनका नुकसान है, उनके पेरेंट्स का नुकसान है। क्या लगता है कौन लोग हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? 22 लाख जो अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में प्रतिभाग किए थे, ये लोग डेफिनेटली एनटीए के अंदर के लोग हैं, एनटीए के जो कर्मचारी हैं उन्हीं लोगों में से, और कोई बड़ी पदवी का भी इंसान होगा तभी तो इतना बड़ा पेपर लीक हो पाया है। बिल्कुल। तो आप देखें, बच्चों में कहीं न कहीं जो आक्रोश है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि ये बड़ी लापरवाही, इसमें कहीं न कहीं जो एनटीए है उसकी भी लापरवाही सामने आ रही है। लोगों का ये आरोप है कि एनटीए के बिना मिलीभगत के इस तरीके की जो पेपर लीक की जो घटना है वो नहीं हो सकती है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे चल करके इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम को कैंसिल कराया गया है उससे कहीं न कहीं लोगों में एक गुस्सा देखा जा रहा है। नीट एग्जाम एक बार फिर से कैंसिल हो गया है। तमाम जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ आखिरकार कौन खिलवाड़ कर रहा है, सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे जो है पेपर इसका लीक हो जाता है। केरल, राजस्थान और देहरादून में पेपर लीक होने के बाद जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनमें काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम जो बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करते हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नीट का एग्जाम एक बार फिर से कैंसिल हो गया है, क्या मन में चल रहा है आप लोगों के? वैसे तो मैं नीट की नहीं हूँ, मैं जेई की हूँ, बट ये है कि मेरी जो भी नीट की जो फ्रेंड है, मैं उन लोग नर्वस हो गई हैं। प्लस तो एक दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने 365 दिन जो होता है, 365 दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया है, अपना पूरा जी जगान लगा के रात भर उन्होंने मेहनत किया। प्लस जहाँ कोचिंगों में उन्होंने फीस दिया, प्रैक्टिस किया, फिर वो नहीं हुआ पेपर। और पेरेंट्स की ये था कि मेरे बच्चे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इस बार पेपर देंगे, रिजल्ट निकलेगा, एडमिशन होगा, वो कैंसिल हो गया। तो भाई वो तो पेरेंट्स पे भी नर्वस है और स्टूडेंट भी, दोनों नर्वस है। और ये डर भी है कि डर लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि पेपर देने के बाद जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है वो ऐसी गलती करेगा, तो फिर हमें भी डर लगता है कि हम क्या ही करेंगे। 2 साल की प्रिपरेशन तो हमारी बर्बाद ही जाएगी। और ये बार ऐसे होते रहेगा तो सब, अगर कोई क्वालिफाई भी करेगा तो ये होगा कि भाई इन्होंने तो चीट करके निकाला है। तो ऐसी बार चीजें, ये सब चीजें ना ही हो तो ठीक है। एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले ही पेपर जो है वो लीक हो गया था, लोगों के पास पहुंच चुका था। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कितना कठिन है ये। हाँ, तो फिर कोई भी वो नहीं रह गया, डिफरेंस कोई रह ही नहीं गया, ना पढ़ने वाले बच्चों में ना वो जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन लोगों में, तब तो दोनों ही इक्वल हो गए ना। इसलिए ये है कि पेपर को स्ट्रिक्टली ही वो किया जाए। इसका फेल्योर मानती है, इतना बड़ा एग्जाम है, कैंसिल हो गया, इसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही जाता है कि जो करवाते हैं, जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, उन लोग को ही जाता है, और क्या। बिल्कुल। तो आप देखें, जो बच्चे हैं उनमें बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके से नीट एग्जाम, जो कि बड़ा एग्जाम माना जाता है मेडिकल के क्षेत्र में, वो कैंसिल हुआ है, और उससे कहीं न कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहा है। सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा एग्जाम किस तरीके से जो है कैंसिल हुआ है, आखिर किस कारण से, कौन लोग हैं इसके पीछे जो ये पेपर आउट कराए हैं। बताया ये जा रहा है कि 10 से 15 दिन पहले ही जो एग्जाम का पेपर है वो लोगों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पहुंच चुका था। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो नकल माफिया हैं इन पर कब तक कार्रवाई होती है, क्या इसमें शामिल इंस्टीट्यूट के लोग भी हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल जो बच्चे हैं उनमें बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।